उन्होंने ज्यादा मेहनत किया, उनके भाग्य में ज्यादा है, उन्होंने ज्यादा कर्म किया, तो इसलिए उनके आश्रम बड़े हो गए। हमारा भाग्य में छोटा, क्योंकि हमने ज्यादा मेहनत नहीं किया, अब इसलिए हमारे भाग्य में छोटा है। तो अपने में संतुष्ट रहना चाहिए, दूसरे के माल को देख के कभी नहीं जलना चाहिए। कह रहे हैं इस तरह से राग द्वेष अर्थात जलते हुए प्रत्युक्त होकर के धर्म और अधर्म करता है, फिर उसका फल भोगने के लिए मरता और जन्मता है। जब अच्छे बुरे काम करेगा तो फिर उसके अनुसार फल भी उसे ही, इस जीवात्मा को ही भोगना पड़ेगा। कह रहे क्या, राग द्वेष शरीर को मैं माने बिना हो नहीं सकते। दोनों शरीरों को जो अनुकूल पड़ता है उसी में राग होता है, शरीरों की जो प्रतिकूल पड़ता है उसी में द्वेष होता है। जब तक समझते हो शरीर मैं हूं तब तक उसमें प्रत्युक्त राग द्वेष करते हो। वास्तव में आप शरीर तो नहीं होते, आप तो शरीर से अलग जीवात्मा, उसके अंदर जो रहने वाला है वो, लेकिन आप लोग शरीर समझ बैठते हैं। जब पता लग गया कि मैं शरीर नहीं हूं, तब शरीर के अनुकूल चीज में राग द्वेष कैसे करोगे? जब तक आप शरीर समझ रहे कि मैं शरीर हूं तब तक तो करेंगे, लेकिन जब आपको पता लग गया शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर में रहने वाला हूं, अरे कमरा मेरा नहीं है, इस कमरे में मैं रहने वाला हूं, इसका किराया देता हूं, रहता हूं, तो फिर कहां राग द्वेष हो जाएगा? हैं, किराया दे रहे हैं। इसी तरह से क्योंकि प्रवृत्ति के प्रति कारण ऐसा हो ऐसा न हो, ये आग्रह है। लोग आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। कल भी मैंने सोचा एक बात बताने की नहीं, लेकिन हम तो बता भी देते हैं। तो कल मैंने देखा थोड़ा खर्चा वर्चा कमारा, आमदनी नहीं हुई, तो हनुमान जी से मैंने सुबह सुबह कहा, मैंने 2-1000 रुपए का जुगाड़ तो कर ही लेना, आज खर्चा खत्म हो रहा है। और आप हैरान नहीं हो गए, 2000 तो हमारे गुरु भाई उसने भंडारा किया, 11:30 बजे आया भोजन के लिए, आपको भोजन वहां करना है जी। मैंने चलो बहुत अच्छी बात है। दक्षिणा एक साधु को उसने जितने भी संत थे सबको 2-2000 रुपए दिए। मजा हो हनुमान जी को, एक नहीं देती है। तो कभी कभी वाणी ऐसी भी हो जाती है, आप भगवान से सच्चे दिल से जब मांगते हो ना, आपने भी घर में देखा होगा, कुछ सोचा होगा हमारे ये हो जाए, तो भगवान जब सच्चे दिल से सोचा है आपने, तो वो हो भी जाता है। आप कभी सोचो हमारे घर में फ्रिज आ जाए, तो कोई ना कोई ऐसा चक्कर चल जाएगा, घर में फ्रिज आ ही जाएगा, या कुछ और जो भी कोई चीज लेने सोचते हैं, टीवी नहीं है तो घर में टीवी आ जाए, पैसों का कहीं बंदोबस्त नहीं हो रहा, तो ऐसा ना ऐसा कोई भगवान जुगाड़ कर देता है कि घर में टीवी भी आ जाता है। लेकिन भगवान पर भरोसा होना चाहिए।